सारे और संगठन उनका सहयोग करें, सब सहयोग करें उनका, बंद को कामयाब करें, लेकिन शांतिपूर्वक वो रखें। कोई कभी कुछ शरारती तत्व शरारत करने की कोशिश करते हैं, उसमें नहीं, बिल्कुल शांति कायम रखें और बंद को कामयाब रखें। क्योंकि जो किसानों की मांग है वो जायज़ मांग है, और सरकार से मेरा आग्रह है कि इंतजार नहीं करनी चाहिए 9 तारीख तक, उनको जल्दी उनका जो बात माननी चाहिए। क्योंकि एमएसपी जैसे है, एमएसपी की मांग है उनकी, एमएसपी उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और सारे हमारे साथी भी हैं, विधायक भी, सभी साथियों से यही है कि पार्टी सहयोग करें, साथी सहयोग करें और शांति प्रिय ढंग से उनको कामयाब करें। बंद को किसानों के साथ खड़े हों। हम किसान पार्टी हमारी किसानों के साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, क्योंकि आज पूरा देश का किसान बात महसूस करा। जो ये कानून बने हैं, नए कानून जो है वो किसान के हित के नहीं है, क्योंकि 2 मंडी बन गई उसमें, एक एपीएमसी की मंडी और उससे बाहर प्री मंडी, उसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं। एपीएमसी की मंडी में तो कह रहे हैं एमएसपी देंगे, बाहर की मंडी में उसका एमएसपी का कोई चर्चा नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का शुरू किया 2007 में, हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, हरियाणा में की, लेकिन उसमें रूल बना दिया था कि कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीद पाएगा। उसकी हमने उसकी पेनल्टी रख दी थी, उसके सिक्योरिटी रखी थी, बैंक गारंटी रखी थी, वो नहीं खरीद पाएगा। इस प्रकार से जो अब जो है मंडी से बाहर, जो एपीएमसी मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं है, तो उतरती बात है किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी। जब किसान की फसल आएगी तो उसकी कीमत नहीं मिलेगी, लागत भी पूरी नहीं होगी, सस्ती जाएगी। और जो होल्डिंग की लिमिट खत्म कर दी है, इससे ये हुआ कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो होल्डिंग करेंगे और डिमांड है सप्लाई से जो कि हिसाब से कीमत बढ़ाते रहेंगे। जैसे मैं 2 साल पहले गया था पीपली मंडी में, बताया था, मेरे पास रसीद पड़ी है, 9 पैसे किलो बेचे आदमी किसान ने, और मार्केट में क्या रेट होता है। इस प्रकार से इसी वास्ते आज ही मैंने गवर्नर साहब के पास पत्र भेज दिया है, जो बात कही थी सारे विधायक साथियों से सबसे बात करके, कि तुरंत जो है इमरजेंट असेंबली सेशन बुलाया जाए। क्योंकि ये तीनों कानून और एपीएमसी एक्ट में जो हम बदलाव लाना चाहते हैं, जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसको सजा होगी, ये उसमें लाना चाहते हैं। और एपीएमसी एक्ट पूरे प्रदेश में लागू हो, जैसे हमने करा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर को कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा दोनों का उसके सामने होगा, किसान का भी और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका भी सामने होगा, उसकी निगरानी होगी। तो गवर्नर साहब को हमने आज ही पत्र पहुंचा वहाँ। और इसके अलावा आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है हरियाणा में, और जिस प्रकार से किसानों को रोका गया इतनी सर्दी में, कोरोना काल में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस, और ये जो रोका गया, भाई कोई किसान अपने, कोई भी व्यक्ति देश का हिंदुस्तानी, अब दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ से जाने से कैसे रोक सकते हैं। तो ये हरियाणा सरकार ने जो है बहुत गलत काम किया, इसकी मैं भरपूर निंदा करता हूँ। और गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं, भाई जल्दी से जल्दी तुरंत सेशन भरा जाए। और ये आप देख रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, जेजेपी के विधायक जो हैं वो समर्थन में आ गए। तो इस वास्ते हम तुरंत चाहते हैं सेशन भरा जाए और नो कॉन्फिडेंस हम रखें, और पता लग जाए कौन किसानों के साथ खड़ा है
कुछ लोग जो है वो डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं, बयान देते हैं एक तरफ किसानों के हित में और एक तरफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पता लग जाएगा कौन सामने इस वास्ते होंगे। साहब आपने चिट्ठी लिखी गवर्नर साहब को 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में, 3 कानूनों के संदर्भ, कृषि कानूनों के संदर्भ में चिट्ठी लिखी है, के लिए कानून व्यवस्था के लिए भी, बेरोजगारी के लिए एक ऐसे हालत परिस्थिति हो गई है हरियाणा में, सब आपस मतलब लोग जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस आप कह रहे हैं कि जेजेपी की कुछ निर्दलीय विधायक समर्थन सरकार से वापस ले रहे हैं। क्या आपका सेशन बुलाना, सरकार को आईना दिखाना, या सरकार आप मानते हैं सरकार कहीं ना कहीं अलग में आ चुकी है? हाँ, जो जिस हिसाब से वो तो लगी रहा है, बाकी इसी वास्ते हम बुला रहे हैं भाई। कुछ मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड भी लोग कर रहे हैं, वैसे तो कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं और समर्थन जारी करें, वो पता लग जाएगा नो कॉन्फिडेंस कौन कौन किसके साथ। इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, क्या जो विधायक जो समर्थन कर रहे हैं किसानों का, क्या उनमें से किसी उन लोगों ने आपको आश्वस्त किया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की जाए ताकि सरकार को गिराया जा सके? वो खुद ही बयान दे रहे हैं, बाकी ये सारी बातें किससे क्या बात हुई मैं आपको बताने वाला नहीं। सर, किसान तो अब अड़ गए हैं कि रद्द ही करे जाए कानून। हुड्डा साहब, किसान तो अब इस बात पे अड़ गए कि कानून ही रद्द किए जाए, फाड़ दिए जाए, बदलाव पे छोड़ दिए उन्होंने, तो इस पर क्या कहेंगे जी? चलो, जो बात मैं कह रहा हूँ किसानों से बात करके उनका जो भी मांग है वो पूरी की जाए। कानून रद्द करने की अगर कानून सरकार चाहे कानून रद्द करे। मांग तो उनकी मतलब बेसिक जो चीज तो एमएसपी की है ना, जब ये मांग उठी है जो उसका उनका अधिकार है और किसान को डिस्ट्रेस ना करना पड़े, तो उनको ये आशंका है ये कानून जो है उनके हित में नहीं है। और वो ठीक बात है, कानून ये किसान के यूं के यूं रहे तो किसान के हित में नहीं है। मैंने 14 अगस्त को, अगर आपने ट्रिब्यून पढ़ा होगा, उस दिन आर्टिकल लिखा था कि अगर ये 3 कानून आए तो चौथा और लाना चाहिए कि जो भी एमएसपी से कम खरीदे उसको सजा का प्रावधान करे। किसान कह रहे हैं, किसान 11 दिन हो गए किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार का जो रुख है वो अड़ियल दिखाई दे रहा है अभी तक। तो क्या लगता है सरकार की मंशा कहाँ खोट है, कैसे क्या? और किसान नेता भी सर इसमें एक बात और ऐड कर रहे हैं, अड़ियल रुख नहीं रखना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो और ये बढ़ेगा। किसान नेता कहते हैं कि उनको तो केवल समझाने की बात कर रहे हैं, अंदर जाके उनसे इन कानूनों को बदलाव की कोई दूसरी बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं, यही समझाया जा रहा है। 3 मीटिंग जो भी है नहीं 5 हो चुकी, छठी 9 तारीख को बुला रहे। ठीक है। ये अभी दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जी 90 के 90 विधायक किसानों के साथ हैं, लेकिन उनके पार्टी का रिएक्शन क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो मैंने कहा तो है, ध्यान देते हैं किसानों के साथ हैं। आपको याद होगा जिस दिन ये हरियाणा में गवर्नमेंट बनी इनकी बीजेपी जेजेपी की, मैंने एक बात कही थी कि वोट किसी की सपोर्ट किसी को, और आज साबित हो रहा है। कोई बयान कुछ करते हैं और सपोर्ट किसको करते हैं सामने आपके, तो लोग इस बात को समझ चुके हैं। और जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा उसमें और सबका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में सर किस तरह की तैयारी? आप ये मत बताइए कि आपकी विधायक से बात हुई या नहीं हुई, आप इस बात को मना कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की या नेता प्रतिपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार लोगों का और विधायकों का विश्वास खो चुकी है, इस वास्ते अविश्वास। ये बार बार कहती है बीजेपी के जो लोग हैं, कहते हैं ये तो कांग्रेस का सारा का सारा प्रदर्शन है, किसान है ही नहीं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये जिनको जो पीपली में जिनके लाठीचार्ज हुआ, जिनको घर से उठाया और जिन पे ये कौन थे, कहाँ के थे? ये किसान नहीं थे क्या? पुटा साहब, एक और सवाल है, कल भारत बंद का जो आह्वान किया हुआ है, इसमें अभी तक एक किसान आंदोलन माना जा रहा है। आपको लगता है जो शहर में जो दुकानदार व्यापारी हैं वो आगे आने चाहिए? सभी को देखो, आज सारे संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। ट्रक यूनियन है, पेट्रोल पंप है या ट्रेड यूनियन है, सबका समर्थन आया है। तो इसका कामयाब करें और शांति प्रिय। धन्यवाद।